प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और कक्षा 6 की गणित सीखे गणित पढ़ने के क्रम में आज हम लोगों का ये अभ्यास 2 का डी शुरू होने वाला है। 2 का डी शुरू होने वाला है और देर न करते हुए इसको फटाक से शुरू किया जाता है। देखिए, पहला सवाल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन यानी भाग तथ्य को सब बताइए। विभाजन तथ्य को बताना है। ये संख्या रेखा बनी है और इस पर विभाजन किया गया है। तो पहला काम तो भाई आप ये देखिए कि ये कहाँ तक लाइन इंड हो रही है। ये इंड हो रही है 12 तक। कितने तक? 12 तक। और दूसरा काम आप ये देखिए कि इसमें कितने कितने के कॉलम बने हैं। 1 2 फिर 1 2 यानी 2 ये है, 2 ये है, 2 ये भी है, 2 ये भी है, 2 ये भी है और 2 ये भी है। यानी 12 में भाग कितने से देना है आपको? 6 से। तो कितना रिजल्ट आएगा? 2। बस आंसर। ठीक ना? 6 कॉलम बने, देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम बने हैं। दो दो का रिजल्ट मिल गया। या ऐसे ही आप कर सकते हैं, 12 में कितने कितने से भाग दी गई है? 2 से। तो कितने कॉलम बने हैं? 6। 12 भागे 2 करेंगे तो क्या आएगा? 6। विभाजन तथ्य 2 यहाँ पे समझना है आपको। पहला कि 6 कॉलम 6 बार ये लाइन नीचे गिरी है, तो 12 को आप 6 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 का कॉलम बना है। एक जो ग्रुप है वो 2 2 का है। ठीक ना? या ऐसे आप समझिए, 2 2 का कितना ग्रुप बना है? तो 12 में आप 2 से भाग दे देंगे तो क्या रिजल्ट मिला? 6 ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है और कुछ है नहीं। दूसरा देखिए, 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। जैसे देखिए, 21 भागे 3 बराबर 7 जो मिला है, इसमें क्या किया गया कि ये 3 का गुणा जब 7 में किया गया तो 21 मिलेगा। 3 का गुणा 7 में करने के बाद क्या मिला है? 21। यानी ऐसे लिखा गया है 3 गुणे 7 बराबर 21। आप ये 4 में भी पढ़ते हैं, 21 भागे 3 किया गया, 3 सत्ते 21 कट गया। अब ये निकालना है तो कैसे निकलता है? ये गुणा कर दीजिए अब प्लस शेषफल जोड़ दीजिए, तो शेषफल बचा ही नहीं है तो जोड़ने की कोई बात ही नहीं। 21 भागे 3 बराबर 7 को 3 गुणे 7 बराबर 21 लिखा गया है। तो निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। अब क्या करना है कि इन दोनों जो सवाल दिए गए हैं इनके संगत गुणात्मक तथ्य क्या होगा? 56 भागे 8 बराबर 7, इसका जो गुणात्मक तथ्य बनेगा, इन दोनों का गुणा 8 गुणे 7 बराबर कितना आना है? 56 आ जाएगा। इसका गुणा करने के बाद इसके बराबर आएगा। फिर इसी तरह से इसका जो गुणात्मक तथ्य है 11 गुणे 6, 11 गुणे 6 बराबर किसके आएगा? 66 के बराबर आने वाला है। ये हो गया इसका गुणात्मक तथ्य ना। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि 117 को ऐसी दो संख्याओं को 117 को ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। भाई 117 को बांटना है, दो भागों में बांटना है, एक भाग उसका 13 है तो दूसरा भाग निकालना है तो भाग दे दीजिए। 117 भागे 13, 13 का पहाड़ा आता हुआ 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, 13 नवा 117। 9 बार में 117 हो गया, कट गया, यानी कि ये रिजल्ट मिल गया 9। अब 117 को दो भागों में कैसे लिखेंगे? अभी जो ऊपर बताया इन दोनों का गुणा करिए और रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा? 117 के, यानी 13 गुणे 9 बराबर 117। ये हो गया इसका गुणात्मक तथ्य। गुणा के रूप में व्यक्त कर दिया गया ना 117 को। 117 को दो भागों में बांटेंगे तो 13 गुणे
9, 13 9 117 आएगा। एक संख्या पहले ही डिसाइड है क्वेश्चन में कितना है 13। दूसरी संख्या निकालने के लिए हमने भाग किया, आंसर मिला 9, फिर 13 गुणे 9 किया बराबर कितना आ गया 117 आ गया है। ठीक, तीसरा के बाद चौथा सवाल देखिए, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है, पूर्ण संख्या पूछ रहा है, जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। समझिए इसको, जैसे 5 को 5 से जब भाग किया जाए तो भागफल भी 5 आना चाहिए। पूछ रहा है कि ऐसा कोई संख्या है, तो भाई पूर्ण संख्या पहले समझिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ेगा। कह रहा है किसी संख्या को, उसी संख्या को, जैसे 4 को ले लिया गया, अब इस 4 को 4 से ही भाग देना है और आंसर भी 4 ही आना चाहिए। 8 को ले लिया तो 8 को 8 से भाग देना है तो आंसर भी 8 ही आना चाहिए। 11 को ले लिया तो 11 को 11 से भाग देना है और आंसर भी 11 ही आना चाहिए। तो क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है? एक पूर्ण संख्या ऐसी मिलेगी जिसको जब उसी से भाग दिया जाएगा तो भागफल भी उतना आएगा और वो है 1। 1 में अगर आप 1 से भाग देंगे तो 1 ही आंसर आने वाला है। ठीक ना, बाकी कोई भी पूर्ण संख्या ऐसी नहीं मिलेगी, लेकिन एक संख्या तो जरूर मिल जाएगी और वो है संख्या 1, यानी 1। 0 में 0 से भाग नहीं दे सकते, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक ना, तो ऐसा आंसर में हम लोग लिखेंगे हाँ। हाँ, आंसर क्या आएगा, हाँ। और वो संख्या कौन सी होगी, 1 भागे 1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में जब 1 से भाग दिया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक ना बच्चों, चलिए चौथा सवाल के बाद एक पांचवा सवाल है। क्या क्या फिर सवाल पूछा है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? इसको समझना है। देखिए, शून्येतर का मतलब जो जीरो ना हो, नॉन जीरो। जैसे 5 एक संख्या ले लीजिए 5, दूसरी संख्या ले लीजिए 10, ना दोनों पूर्ण संख्या है। तो पहले एक बार पहली संख्या को दूसरी से विभाजित करिए, यानी 5 विभाजित होगा 10 से और दूसरी बार 10 विभाजित होगा 5 से। तो इसको काटेंगे तो 1/2, भागफल कितना आ गया 1/2। जब इसको काटेंगे तो भागफल कितना आ गया 2। दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, समान भागफल नहीं मिला। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 3/9 कर लीजिए तो ये आ गया 1/3, क्योंकि 3/9 करेंगे तो काटेंगे तो 1/3। अगर उल्टा भाग देंगे 9/3 करेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी कभी भी समान भागफल प्राप्त नहीं होगा। कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या अगर 2 है, पहली को दूसरी से भाग दिया जाए और दूसरी को पहली से भाग दिया जाए तो भागफल कभी भी बराबर नहीं होगा। क्लियर ना, तो इसका साफ साफ आंसर होगा नहीं, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो समान भागफल दे, ये कंडीशन नहीं आएगी। क्लियर ना, चलिए ये 5 सवाल इसमें थे। 2-3 सवाल और हैं जो राष्ट्रीय अयोग्यता परीक्षा में पूछे गए हैं। सवाल है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। ये तो आगे पढ़ना है बच्चों, आगे
मुझे लगता है चैप्टर नंबर 10 उसमें पढ़ना होगा। देखिए 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 83 और 87। 83 और 87 दो ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, ठीक ना। और एक और सवाल है कि दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। जैसे 196 है, फिर 169 है, फिर 144 है, 121 है, 100 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन है 85, 90, 81, 64, 95। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे यानी इस जगह पे क्या आएगा? तो देखिए ये है 14 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर। ये है 13 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। ये है 12 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 81। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक। देखिए एक सवाल और है जो आपके इसी टर्म में इसी क्वेश्चन में मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि वो सवाल बता सकूं। बस वही एक लास्ट सवाल है, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है कि 5 विकल्प दिए गए हैं, क ख ग घ अंगा। 5 विकल्प है। इसमें है 6, 3, 18। फिर इसमें है 7, 5, 35। इसमें है 9, 3, 27। फिर इसमें है 5, 4, 26। फिर इसमें है 8, 7, 56। कह रहा है कि इसमें 5 में से 4 ऐसे हैं जो सेम पैटर्न पे, उनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। एक ऐसा है जिसका पैटर्न अलग है, उसी को छांटना है। जरा छांटते हैं। देखिए 6 है, 3 है, 6 गुणे 3 कितना आ गया? 18। 7 है, 5 है, 7 गुणे 5 कितना आ गया? 35। 9 है, 3 है, 9 गुणे 3 कितना आ गया? 27। सही है, ये सब पैटर्न पे चल रहे हैं। 5 है, 4 है, 5 गुणे 4 कितना है? 20 आना चाहिए और यहाँ पे 26 है, पैटर्न मिला नहीं। इसको चेक कर लिया। 8 है, 7 है, 8 सत्ते 56, ये भी पैटर्न पे है। यानी कि इसमें जो सबसे अलग है वो कौन सा है? घ वाला ऑप्शन है, यानी 5, 4, 26 ये अलग है। बाकी 4 जो है एक पैटर्न पे एक जैसे चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग खत्म कर चुके हैं। इकाई नंबर 1 खत्म हो गई है हमारी और इकाई नंबर 2 खत्म हो गई, ठीक ना। इकाई नंबर 1 खत्म और इकाई नंबर 2 खत्म, कंप्लीट। और कल से हम लोग पढ़ेंगे इकाई 3, इकाई नंबर 3 जो कि इंटीजर्स होगा, पूर्णांक होगा वाला चैप्टर है, पूर्णांक वाला। उस चैप्टर में जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, समझना है, टॉपिक है, उन सबको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो देख लीजिएगा, क्लास पसंद आएगा तो एक छोटा सा लाइक। मिलेंगे अगले क्लास में, ओके।